साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 2024 का आगाज हो चुका है, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको इस शुभ अवसर पर नववर्ष 2024 की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा एवं कामना करता हूं कि आप सदा अपने परिवार के साथ सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें। साथियों, जहां नववर्ष आपको स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है, वहीं एक नागरिक के बतौर घरेलू एवं बाह्य स्तर पर देश ने क्या उपलब्धियां बीते वर्ष 2023 में हासिल की और 2024 में हम देश के प्रति आप अपनी क्या उम्मीदें और कामनाएं रखते हैं और आपका योगदान क्या हो सकता है, इस बारे में भी जानना आवश्यक होगा। वैसे मैं समय समय पर आपको देश की उपलब्धियों का लेखा जोखा के बारे में अवगत कराता आया हूं और आपका आभारी भी हूं कि आप बराबर मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपकी ओर से मुझे पूरा सहयोग भी मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में एक बार पुनः सरसरी तौर पर आपके समक्ष पूरी तरह तथ्यों पर आधारित जानकारी रखूं। साथियों, आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा जो है 2023 की उपलब्धियों का लेखा जोखा एवं 2024 की आशा एवं आकांक्षाओं को समेटे हुए है। इसे मैं दो भागों में यानी घरेलू एवं विदेशी स्तर पर बांटकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विषय व्यापक है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया अंत तक देखें। घरेलू स्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2023 में प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। तो साथियों, पहली उपलब्धि है भारत के समक्ष कोरोना महामारी, हमास इजरायल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी तमाम चुनौतियों के बावजूद और विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक मंदी की गिरफ्त में होने के बाद भी अर्थशास्त्रियों ने, आर्थिक संस्थाओं ने, रेटिंग एजेंसियों ने और विदेशी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गौरतलब है कि भारत सितंबर 2022 में विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया। बीते 10 वर्षों में अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने 11वें पायदान से यहाँ तक का सफर तय किया है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने पर भारत की जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% की हिस्सेदारी हो जाएगी, जो अभी 3% के आसपास है। IMF का यह भी मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान अगले 5 साल में मौजूदा 16% से बढ़कर 18% हो जाएगा। साथियों, दूसरी उपलब्धि है 20 अप्रैल 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के लिहाज से विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश अगर हम देखें, भविष्य में भारत के विकास को नई गति प्रदान करने वाला है, क्योंकि भारत में कुल जनसंख्या का करीब 66% यानी लगभग 75 करोड़ से अधिक जो आबादी है वह 35 वर्ष से कम उम्र की है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। तीसरी उपलब्धि अगर हम देखें, वर्ष 2023 भारत के लिए आर्थिक उपलब्धियों का वर्ष रहा है। दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद GDP का डंका बजा। 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ GST कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ जो है कलेक्शन करके सरकार का खजाना भर दिया। कर संग्रहण है, व्यक्तिगत आयकर है और कंपनी कर है, इनमें भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो उसका था उसमें रिकॉर्ड उछाल देखा गया और यह 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में 9.11 अरब डॉलर बढ़कर 615.97 615 पॉइंट जो है 97 अरब डॉलर हो गया। चौथा उपलब्धि, देश में भ्रष्टाचार के साथ ही महंगाई एवं बेरोजगारी पर नकेल
कसी गई। वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर जो है 6% थी, जो इस साल घटकर 3.2% हो गई। 17 जुलाई 2023 की नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार विगत 5 वर्षों यानी 2015-16 से लेकर के 2019-21 की अवधि के दौरान देश में रिकॉर्ड 13.50 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से मुक्त हुए हैं। पांचवा उपलब्धि जो है निरंतर निखरती मजबूत अर्थव्यवस्था का श्रेय जो है हम 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचा है, मांग है, प्रणाली है और जीवंत आबादी को दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत अपने आप में एक राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिव्यक्ति है, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। और छठी उपलब्धि जो है 18 नवंबर 2023 का दिन भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज़ादी के बाद भारत की जीडीपी जो है पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गई है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने की दिशा में हम इसे एक मील का पत्थर भी कह सकते हैं। और सातवीं जो उपलब्धि है निर्यात की दृष्टि से अगर हम देखें तो 15 नवंबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में औषधि और फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ऑटोमोबाइल है, कॉटन यार्न है, फेब्स मेडअप्स हैं, हैंडलूम उत्पाद हैं, लौह अयस्क, सिरेमिक उत्पाद, कांच के बर्तन, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद है। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण के निर्यात में भी जो है बहुत तेजी जो है इनमें देखी गई। देश के वस्तुओं का निर्यात अगर हम देखें अक्टूबर 2023 में 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आज अगर हम देखें देश का कोई भी क्षेत्र ले लें, सभी में विकास की बयार बह रही है। कृषि है, जैव प्रौद्योगिकी है, रक्षा है, एमएसएमई है, पर्यटन है, शिक्षा, अंतरिक्ष, फार्मा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, एआई, नवाचार, पेटेंट, अनुसंधान, कौशल विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, खेलकूद आदि के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र को ले लें, माइनिंग, खनन को लें और सर्विस सेक्टर, इन सभी ने जो है शानदार प्रदर्शन किया है। अभी 100 से अधिक देशों को भारत निर्मित स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों की 5 ऐसी सूचियां जारी की हैं जिसके तहत स्वदेशी से ही खरीद की बाध्यता रखी गई है, यानी स्वदेश में जो रक्षा उत्पादन होगा, रक्षा निर्माण होगा, उसे प्राथमिकता मिलेगी। विद्युत चालित वाहन यानी ईवी क्रांति जो है जोरों पर है। वर्ष 2024 के दौरान कई दिग्गज कार कंपनियां जो हैं भारत के लिए निर्मित अपना पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च करेंगी। वर्ष 2023 को ही अगर हम लें तो पहले 11 महीनों में 13,87,000 बिजली के वाहनों की बिक्री हो चुकी है। तो यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र की उपलब्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों, नौवीं उपलब्धि अगर हम देखें 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के परिणाम स्वरूप भारत दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, चीन तथा तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन गया। यही नहीं, इसके ठीक 11 दिनों के बाद इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य के निकटता से अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। भारतीय वैज्ञानिक अगले 25 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। आठवां अगर हम देखें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के
सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे हर घर शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, हर घर जल है, आयुष्मान भारत, जन धन खाता, मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी 700 से अधिक केंद्र सरकार की छोटी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा 27 साल के लंबे इंतजार के बाद, और वह भी भारत की नवनिर्मित संसद में 21 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था करना भी 2023 की एक युगांतकारी घटना कही जाएगी। साथियों, अंत में हम यहाँ पर जिंदगी की उस जंग को कैसे भूल सकते हैं जहां अंधेरी सुरंग से 27 नवंबर 2023 को 17 दिन के बाद 41 परिवारों के जीवन का उजाला फूटा। उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर 2023 को 41 मजदूर 41 जो हैं मजदूर जो है ऑल वेदर रोड के लिए बनाई जा रही उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग धंसने से उसके अंदर फंस गए थे, लेकिन चट्टान जैसी हिम्मत से पहाड़ भी हार गया था। शायद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि आम श्रमिकों को बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर बचाव राहत का अभियान चलाया गया और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों से भी मदद ली गई। साथियों, अब मैं आता हूं वैश्विक स्तर पर यानी भारत की विदेश नीति पर। यदि हम चीन और पाकिस्तान को छोड़ दें, ये दोनों देश बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार के साथ साथ भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आते हैं और इन दोनों देशों ने अपनी कुत्सित विस्तारवादी नीति और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहते हुए अपने नापाक इरादों से भारत के समक्ष बराबर उलझनें पैदा की हैं। तो आज विदेश का कोई ऐसा कोना नहीं है, इसके बावजूद भी आज विदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भारत की विदेश नीति ने धूम न मचाई हो और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री या अन्य कोई भी मंत्री अपनी विदेश यात्रा के दौरान न केवल संबंधित देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष या संबंधित मंत्री से बैठकें तो करते ही हैं, साथ ही भारतीय प्रवासियों से, भारतीय वहाँ पर जो प्रवासी हैं उस समुदाय से भी अवश्यमेव अलग से मिलकर उनका हालचाल लेते हैं। यह एक निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका है, फ्रांस है, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत की नेतृत्व क्षमता का जो है लोहा माना है और बराबर उनका भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। साथियों, भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, 2+2 है, ब्रिक्स है, SCO है, क्वाड है, I2U है और संयुक्त राष्ट्र है, WTO है, WHO है, IMF है। ये वैश्विक संगठन जो हैं इनमें अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत की विश्व शांति, एक धरती एक स्वास्थ्य, आतंकवाद उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन जिसे हम कहेंगे कोलिजन फॉर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तथा अनुकूल द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण पहलकदमियों से संपूर्ण विश्व को जो है एक प्रकार से अचंभित कर रखा है। सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में निष्पन्न G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना के तहत और केवल भारत की पहल पर 55 देशों के अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान करना यही प्रदर्शित करता है कि भारत विकसित देशों के साथ ही विकासशील देश हैं, कम विकसित हैं, अर्धविकसित हैं, इन सभी देशों को साथ ले जाने का, अपने साथ रखने का हिमायती रहा है
और इसी क्रम में भारत ने 2023 में पूरे वर्ष जो हैं, जब उसके पास G20 की अध्यक्षता थी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद किया था और 2 शिखर बैठकें भी इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। साथियों, भारत की कोविड काल में वैक्सीन मैत्री से विश्व समुदाय अच्छी तरह परिचित है और भारत ने इस मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और अन्य दवाइयाँ जो हैं भेजी। इस प्रकार आज भारत की स्वतंत्र जो विदेश नीति है, उसका अपना अलग ही रुतबा दिखाई देता है। जब देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 टूक कहते हैं कि आदेश के अधीन काम करने और किसी देश की परछाई बनने का युग अब समाप्त हो गया है, तो इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी विदेश नीति कहाँ खड़ी है। I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. साथियों, घरेलू स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को आंकने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे आप भी वाकिफ हैं। इसलिए भारत को निर्यात मोर्चे पर 3 बातों पर यहाँ पर गौर करना होगा, जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता है और सप्लाई चेन यानी सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको बढ़ाने के साथ ही बड़े देशों के साथ विदेशी व्यापार मोर्चे पर अपनी नीतियों से समझौता किए बिना मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जो है तेजी से अमल करना होगा। यह सही है कि 2023 जो है भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से काफ़ी अहम रहा है। उसकी बढ़ती राजनयिक ताकत को विश्व ने पहचाना है, लेकिन भारत को अभी भी अपनी डिप्लोमेसी को और तेज धार देने की ज़रूरत है। भारत के पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2024 में चुनाव होने हैं। मालदीव में संपन्न चुनाव के बाद वहां के नए राष्ट्रपति ने पहले ही एंटी इंडिया तेवर दिखाने शुरू किए हैं, भारत के विरुद्ध जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के उक्त देशों में पहले ही चीनी दखल जो है बढ़ रहा है। इसलिए भारत को पड़ोसी प्रथम नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जो है उस पर पुनर्विचार भी करना होगा, उसे रिवाइव करना होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चीन भी वैश्विक मंदी से ग्रस्त है। खुद
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि चीन की इकोनॉमिक रिकवरी जो है अभी नाजुक दौर में है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि अगले साल यानी 2024 और ज़्यादा फिस्कल और मॉनेटरी उपाय उनको करने होंगे 2024 में, ताकि उनकी ग्रोथ को सहारा मिले। चीन में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ धीमी है, जीडीपी ग्रोथ भी जो है कम हो रही है, और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वहाँ का रियल इस्टेट जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से टूट चुका है। और चाइना +1 और अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर भी जो है चीन को परेशान किए हुए है। ऐसी स्थिति में चीन का रूस की ओर रुख करना भारत के लिए चिंताजनक है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए फ्रांस जो है नया रूस बन रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि रूस की भांति हर अच्छे और बुरे वक्त में फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। 90 के दशक को अगर हम लें तो परमाणु परीक्षण को लेकर जब पश्चिम के देशों ने भारत पर पाबंदियां लगाई थी, तो उस वक्त भी तत्कालीन फ्रांस के जो राष्ट्रपति जैक शिराक थे, उन्होंने भारत का समर्थन किया था। यही नहीं, आगामी गणतंत्र दिवस 2024 को छठी बार मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो हैं मुख्य मेहमान के तौर पर भारत आ रहे हैं। भारत के समक्ष भविष्य में रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्ष के बीच उभरे कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूहों के साथ अपने को समायोजित करने की चुनौती भी होगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के अपने अभियान को मिशन मोड में भी शुरू करना होगा। इस प्रकार 2024 में हम सभी आशा और कामना करें कि भारत 2023 की भांति बल्कि और तेज गति से देश एवं विदेश में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए आगे बढ़े, नए कीर्तिमान स्थापित करे और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही 2047 तक विकसित राष्ट्र का रुतबा पाए। यहाँ एक जिम्मेदार नागरिक के बतौर हमारी भी यह अवश्य जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी सरकार के साथ अपना पूरा सहयोग करना होगा, और जहाँ कहीं भी हम कार्यरत हैं, जिस किसी भी भूमिका का हम निर्वहन कर रहे हैं, अपना वहाँ पर सर्वोत्तम दें, बेस्ट देने का प्रयास करें। साथियों, यही मेरा आज का विचार था जो मैंने आपके समक्ष बांटा। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और शेयर भी करें। अभी कुछ समय पहले बाज़ार में मेरी 2 किताबें आई हैं जिनका लिंक मैं दे रहा हूं। अध्ययन करेंगे तो लाभान्वित होंगे, यह मेरी आशा है। अंत में एक बार पुनः आपको मैं 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस आशा से आपसे विदा ले रहा हूं कि आप वर्ष भर मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार बेसब्री से करेंगे और अपनी पसंद नापसंद जो भी टिप्पणियां आप देना चाहेंगे अवश्य देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः नमस्कार।